Good morning, students. Okay, today I am going to take English grammar lesson 6. आप इससे पहले इंग्लिश ग्रामर में लेसन 5 कर चुके हैं। अब हम लेसन 6 करेंगे। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मीन्स इसका मतलब होता है भाववाचक, जिसमें भाववाचक नाउन जैसे होता है, जैसे भावनाएं होती है, जैसे बहादुरी, खुशी, जो हम ना देख सकते ना छू सकते, बस महसूस कर सकते हैं, तो भाववाचक होते हैं। लाइक ऐसे जैसे ये दिया है, अब्राहम लिंकन फाउट अगेंस्ट द स्लेवरी, तो ये इस तरीके से लाफ्टर मेक्स द हार्ट लाइटर। ठीक है, तो लाइक आप कह सकते हो इसमें ही इज़ नो फॉर हिज ऑनेस्टी, तो इसमें बताया गया है लाफ्टर, ऑनेस्टी, बहादुरी, लाफ्टर, लाइक हंसी मजाक जो होता है, मुस्कुराहट, हंसना, एंड स्लेवरी कह सकते हैं आप इसको, जैसे कि बंदिश यानी कि गुलामी। ठीक है, ये कह सकते हैं आप। तो ये आपको ये हम ना देख सकते ना छू सकते, बस केवल महसूस कर सकते हैं, तो वो चीज़ें हैं जो हम महसूस कर सकते हैं। ठीक है, वर्ड्स अब यहाँ पे दिया है, वर्ड्स लाइक स्लेवरी, लाफ्टर एंड ऑनेस्टी आर द नेम्स ऑफ द ट्रेड्स और एक्ट्स we cannot see or touch, and they refers to quality, action, thoughts, ideas, feelings and conditions. Such words are abstract noun. इसकी डेफिनेशन है a name given to some quality, state or feeling that we cannot see or touch but only think of is called an abstract noun. ठीक है, तो ये हमने आपको इसकी डेफिनेशन करा दी है। अब आप इसको प्रैक्टिस में इसकी एक्सरसाइज करेंगे। देखिए, अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब यहाँ पे सेंटेंसेस दिए गए हैं, कुछ इनमें आपको अंडरलाइन करना है। मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ, बट मैं आपको अभी दोबारा से बताती हूँ कि ये अंडरलाइन ये ही क्यों वर्ड है। ओके, द विड्थ ऑफ दिस प्लॉट इज़ 30 फीट। ये जो बोला गया है कि इस प्लॉट की जो विड्थ है यानी चौड़ाई है वो 30 फीट है, तो इसमें चौड़ाई वो हम ना छू पा रहे हैं ना देख पा रहे हैं, बस महसूस कर रहे हैं कि चौड़ाई क्या चीज़ होती है, लंबाई चौड़ाई जैसे। तो विड्थ को अंडरलाइन किया। तो इसी तरह से सब करने। द अराइवल एंड द डिपार्चर ऑफ ट्रेन्स इज़ गिवन इन द रेलवे टाइम टेबल। अब यहाँ पे दिया है कि जो ट्रेनों का आवागमन का जो टाइम है वो दिया गया है रेलवे टाइम टेबल में। तो ट्रेनों का आवागमन, आने और जाने का टाइम टेबल दिया गया है। ठीक है, अराइवल एंड डिपार्चर। उसके बाद नेक्स्ट है मिस्टर वासु नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ट्राइबल्स इज़ रिमार्केबल। तो यहाँ पे आएगा नॉलेज यानी ज्ञान। एंड आई डू नॉट लाइक फ्लैटरी, तो इसमें भी आएगा आपका फ्लैटरी आ जाएगा। एंड इसके अलावा है आपका नेक्स्ट है पॉवर्टी एंड इलिटरेसी आर द मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो गरीबी और जो अशिक्षा है वो क्या है, हमारे जो देश है उसकी मेन मुख्य समस्या है, कह सकते हैं आप। ठीक है, हमारे देश की मुख्य समस्या गरीबी और अशिक्षा है। तो इसमें जो अंडरलाइन होगा आपका गरीबी के लिए और अशिक्षा। ठीक है, ये कर लिया हमने।
सॉरी, एंड पीपल फ्लड अवे बिकॉज ऑफ द किंग्स क्रूएलिटी, यानी क्रूरता। ठीक है, इसमें आएगा क्रूरता पे। तो ये हो गया आपका इस तरह से। आई डू नॉट लाइक फ्लैटरी, मुझे वो लोग पसंद नहीं है जो चापलूसी करते। तो चापलूसी पे आपका आ गया है यहाँ पे। चापलूसीपन जो है दिखाई, इसको महसूस किया जाता है, गरीबी और अशिक्षित, एंड उसके अलावा क्रूएल्टी। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भाव, इसको महसूस किया जा सकता है। उसके बाद कंस्ट्रक्ट अ सेंटेंस यूजिंग द गिवन ऑब्स्ट्रक्ट नाउन। सबसे पहले ये सेंटेंस बनाने हैं पीस, तो ये मैंने कुछ बना के रखे हुए हैं पहले से। इंडियन फ्लैग्स, यहाँ पे आएगा इंडियन फ्लैग्स वाइट कलर इंडिकेट्स पीस एंड ट्रुथ। जो इंडियन फ्लैग का सफ़ेद कलर है वो क्या शो करता है? पीस एंड ट्रुथ। एंड तो पहले ही लिख दिया मैंने, एंड ट्रुथ लिखना बाकी है। TRUTH, ट्रुथ, TRUTH, ट्रुथ। इसके अलावा है आपका स्ट्रेंथ। आई फाउंड द स्ट्रेंथ टू डू सो। डिसिप्लिन, द डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। द डिसिप्लिन इन स्टूडेंट लाइफ इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा है आपका सी में करना है आप लोगों ने मैच द अपोजिट एब्स्ट्रैक्ट नाउन, उल्टा बताना है इसका। स्ट्रेंथ का अपोजिट होगा वीकनेस, एंड नॉलेज का अपोजिट होगा इग्नोरेंस, एंड जस्टिस इनजस्टिस। ब्रेवरी कॉवर्डाइज, यानी कि जो कायर लोग होते हैं। ब्रेवरी बहादुरी, एंड लाइफ डेथ, फ्रीडम स्लेवरी, ऑनेस्टी डिसऑनेस्टी। तो ये हो गया आपके स्ट्रेंथ, नॉलेज, जस्टिस, ब्रेवरी, लाइफ, फ्रीडम, ऑनेस्टी, एंड स्लेवरी, कॉवर्डाइज, डिसऑनेस्टी, डेथ, weakness, injustice and ignorance। इसके अलावा अनसर्कल द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द सेंटेंस। तो ये है आपके, इसमें आपको अंडरलाइन करना है, इसमें भी सेम। तो मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं। द असिस्टेंस ऑफ द ग्रेड 3 बॉय इन द फीडिंग ड्राइव शोड द कंपैशन ऑफ द नीडी। ये लगा रखा है मैंने इसमें। एंड लव यानी प्यार, एंड जॉय यानी कि इसको आप कह सकते हो वो मोमेंट खुशी का। इनफ काफ़ी, नेसेसिटी, एंड स्ट्रॉन्गर, ब्रदरहुड, डेवलप, ब्यूटी, सक्सेस। तो ये लगे हुए हैं, इनको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। इसके बाद फॉर्मिंग एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये दे रखे हैं, जैसे एडजेक्टिव में हैप्पी, हैप्पीनेस, वर्ब में जज, जजमेंट, कॉमन नाउन में होगा बॉय, बॉयहुड, लाइक इस तरह से दिए हैं। तो ये भी प्रैक्टिस में है। मैच द एडजेक्टिव विद द एब्स्ट्रैक्ट नाउन। काइंड का काइंडनेस, ब्यूटी, फुल का ब्यूटी, एंड स्ट्रॉन्ग का स्ट्रेंथ, वाइज विजडम, लॉन्ग लेंथ, डीप डेप्थ, प्राउड प्राइड, यंग यूथ। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट है आपका फिल इन द ब्लैंक्स विद एब्स्ट्रैक्ट नाउन फॉर्म फ्रॉम द वर्ब्स गिवन इन ब्रैकेट्स। आई फियर पनिश दिया है, तो पनिश का जो आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनेगा पनिशमेंट। वी शुड बी ऑनेस्ट इन थिंक का थॉट,
एंड एक्शन। इसके लिए थिंक केयरफुली बिफोर यू मेक अ चूज़ का चॉइस। आई एडमायर सक्सीड का सक्सेस। मदर टेरेसा इज़ रिमेंबर्ड फॉर हर टू द पुअर। इसमें आएगा सर्व का दिया सर्विस एंड द डैश ऑफ दिस बॉक्स इज़ 10 किलोग्राम्स। तो वेइंग का होगा वेट हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा सी सेक्शन में दिया है फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द गिवन कॉमन नाउन्स। तो ये चाइल्ड चाइल्डहुड, एनिमी एनमाइटी, फ्रेंड फ्रेंडशिप, मैन मैनहुड, ब्रदर ब्रदरहुड, ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्टेशन, इन्फेंट इन्फेंसी एंड पोर्ट्रेट पोर्ट्रेजियम। ठीक है, तो ये हो गया आपके इसमें पोर्ट्रेजियम तक। एंड नेक्स्ट है कन्वर्ट द फॉलोइंग नाउन्स इनटू एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। रिलेशन रिलेशनशिप, पेरेंट्स पेरेंटहुड, लीडर लीडरशिप, फादर फादरहुड, किंग किंगशिप, सेंट सेंटहुड एंड मेंबर मेंबरशिप एंड नाइफ लाइक कह सकते हो नाइट का नाइटहुड। तो इस तरह से ये हो गया आपके कंप्लीट एक्सरसाइज। ये तो मैंने सारी फिल कर रखी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस पढ़ना है। मैंने आपको कुछ भी इसमें होमवर्क के लिए नहीं दिया कि आप अपनी तरफ से करो, सारा ही मैंने फिल किया हुआ है। तो स्टूडेंट्स आपको बस अपनी नोटबुक में करना है और मेरे को कॉपी क्लिक करके सेंड कर देनी। ओके, थैंक यू वेरी मच। ओके, बाय बाय।